नमस्कार साथियों, आज हमारा 41वां दिन। आज हम शब्द चिन्ह का भाग 11 सीखेंगे। तो आज का हमारा पहला शब्द चिन्ह है महाशय और मुसलमान। तो महाशय और मुसलमान के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा म बनाकर उसमें ह जोड़ देंगे। लाइन के ऊपर एक बड़ा म और उसमें ह जोड़ देंगे तो वह हमारा महाशय और मुसलमान बन जाता है। और मुसीबत और मुस्लिम, ये दो शब्दों के लिए एक ही शब्द चिन्ह आएगा। बस इसी को लाइन क्रॉस कर देना है आपको। म और ह के गोले को आप लाइन क्रॉस कर दीजिए तो वो बन जाएगा हमारा मुसीबत और मुस्लिम, इन दोनों का शब्द चिन्ह। महाशय और मुसलमान के लिए लाइन के ऊपर और मुसीबत मुस्लिम के लिए लाइन क्रॉस। अचंभा और बारंबार, ये दोनों शब्द चिन्ह के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए हम लाइन के ऊपर म बना देंगे। अचंभा और बारंबार के लिए तो अगर लाइन के ऊपर म बना दिया तो उसका मतलब हो जाएगा अचंभा और बारंबार, इन दोनों का शब्द चिन्ह। ठीक है। अब परमात्मा और समाप्त के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों शब्द आप लिख लीजिएगा, परमात्मा और समाप्त। इसके लिए हम इसी को लाइन टच कर देंगे। अचंभा और बारंबार के लिए लाइन के ऊपर म, और परमात्मा और समाप्त के लिए लाइन को टच। समाप्ति के लिए हम इसी म में ई की मात्रा जोड़ देंगे। कैसे, ये हमने म बनाया और उसी में ई की मात्रा जोड़ दी तो ये हमारा समाप्ति हो जाएगा लाइन टच करके। अगर के लिए हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर गर लिख देंगे। अगर लाइन के ऊपर ग और र का प्रयोग है तो उसे हम अगर पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, अ का डैश लगा देते हैं, तो इसलिए हमें पता पड़ जाता है कि हमने अगर लिखा है, क्योंकि करके करना भी ऐसा ही बनता है। इसलिए आप चाहे तो उसमें अ का बिंदु लगा सकते हैं। मगर और बगैर के लिए इसी को लाइन टच कर देंगे हम। ग और र का प्रयोग अगर लाइन टच करके है तो बन जाएगा मगर या बगैर। अब हमारा अगला शब्द चिन्ह है वगैरह। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग र लिखकर उसमें ह का गोला जोड़ देंगे तो उसे हम वगैरह पढ़ेंगे। अब हमारा अगला शब्द है अंग्रेज। तो अंग्रेज के लिए हम क्या करेंगे, ग और र और ज का प्रयोग करेंगे। ग र और ज, उसमें अगर आप चाहें तो हल्का सा अ का डैश भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने अ का डैश लगाकर ग र ज लिख दिया तो ये हो जाएगा अंग्रेज। देखिएगा ये हमारा अंग्रेज। और अंग्रेजी के लिए हम इसी को लाइन क्रॉस कर देंगे ज के गोले को, तो वो हमारा ई की मात्रा कहलाएगा। देखिएगा ये अंग्रेजी। फिर से देखिएगा, ये हमारा अंग्रेज था, ये हमारा अंग्रेज था और ये हमारा अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, ये अंग्रेज था और ये अंग्रेजी हो जाएगा। अगर ज को लाइन क्रॉस करवा दिया, ये वाली मतलब हल्की सी रेखा बाहर निकाल दी तो वो इसमें ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो वो हमारा अंग्रेजी कहलाएगा। या यथा यथार्थ, ये तीनों एक जैसे बनते हैं। बस लाइन के ऊपर आपको या लिखना है तो वो हमारा बन जाएगा या यथा यथार्थ। यथेष्ट यानी के लिए इसी को लाइन टच कर देंगे हम, तो ये हमारा य को अगर हमने लाइन टच कर दिया तो यथेष्ट और यानी बन जाएगा। दो अलग अलग शब्द, यानी और यथेष्ट अलग अलग है। युद्ध और युवक, इन दोनों के लिए भी सेम शब्द चिन्ह आएगा, बस य को लाइन क्रॉस कर देंगे। लाइन के ऊपर अगर यह बनाया है तो हमारा या, यथा और यथार्थ, इन तीनों शब्दों का एक ही शब्द चिन्ह है। लाइन के ऊपर यथेष्ट और यानी, इन दोनों का शब्द चिन्ह है। लाइन टच कर देना इसी य को। और युद्ध और युवक के लिए हम इसी को लाइन क्रॉस कर देंगे। क्यों लिखना है, तो लाइन के ऊपर क और य का प्रयोग कर देंगे तो उसे हम क्यों पढ़ेंगे। लाइन के ऊपर क और य का प्रयोग, तो उसे हम क्यों पढ़ते हैं। अब किन, किंतु, कठिन, ये तीनों के लिए हम क्या करेंगे, क और न का प्रयोग करके लाइन टच कर देंगे। अगर लाइन टच करके हमने क और न का प्रयोग करा तो वह किन, किंतु और कठिन बनता है। और क्यों के लिए हम क और य के चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, उसे हम क्यों पढ़ेंगे। कठिनाई के लिए हम क्या करेंगे,
ये हमने कठिन के लिए जो शब्द इस्तेमाल करा ना का और ना, उसी में हम य जोड़ देंगे, तो इसे हम कठिनाई पढ़ेंगे। ई और य दोनों के लिए एक ही शब्द चिन्ह इस्तेमाल होगा, य का। ई इमली का और य के लिए, दोनों के लिए एक ही य का प्रयोग होगा, या तो य का पूरा य का प्रयोग होगा या फिर य के विशेष चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है। अब चौड़ा, चौड़ी, चौड़े, इन तीनों के लिए एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग होगा, च का। और च को हम कैसे पता करेंगे कि हमने च लिखा है या र लिखा है? तो इसके लिए हम इसमें हल्का सा डैश लगा देते हैं, तो इसे हम चौड़ा, चौड़ी, चौड़े पढ़ेंगे। और अगर इसी च को मैं लाइन टच कर दूं तो ये ऊंचा, ऊंची, ऊंचे हो जाएगा। और इसी को अगर मैं लाइन क्रॉस कर दूं, यहाँ लिखाती हैं पर आप देखिएगा, इसी को लाइन क्रॉस कर दूं तो वो बीच बन जाएगा। इसी को लाइन क्रॉस कर दूं तो वो मेरा बीच बन जाता है। चौड़ा, चौड़ी, चौड़े के लिए हमने च का प्रयोग करा, उसके साथ हल्का सा डैश प्रयोग करा है। अगर वो लाइन के ऊपर है तो वो चौड़ा, चौड़ी, चौड़े हो जाएगा। लाइन टच कर दिया तो ऊंचा, ऊंची, ऊंचे हो जाएगा। और लाइन क्रॉस कर दिया तो वो बीच हो जाएगा। ये तीन अलग अलग शब्द हैं, पर इन तीनों का शब्द चिन्ह एक ही है। ये भी तीन अलग अलग शब्द है, इन तीनों का शब्द चिन्ह एक ही है। और ये तो सिंगल वर्ड है, तो इसका शब्द चिन्ह एक हुआ। तो अब हम इसके आगे के शब्द चिन्ह सीखेंगे। आइए सीखते हैं। ये हमारे आगे के शब्द चिन्ह। यहाँ पर हमारा सबसे पहला शब्द चिन्ह है पार। तो पार के लिए हम क्या करेंगे, प लिखेंगे और उसमें हल्का सा डैश लगा देंगे। तो ये हमारा पार का शब्द चिन्ह है। देखिए ये प लिख दिया मैंने और यहाँ पर मैंने हल्का सा डैश लगा दिया, तो ये मेरा पार का शब्द चिन्ह है। क्योंकि आपका भी यही शब्द चिन्ह है, प बना दिया। तो पार और आप में अंतर कैसे करोगे आप, इसलिए हमने यहाँ पर हल्का सा डैश का प्रयोग करा है, तो इसे हम पार पढ़ेंगे। परसों के लिए इसी को लाइन टच कर देंगे। परसों के लिए आप इसी प को लाइन टच कर देंगे, तो ये हमारा परसों बनेगा। और पूरा, पूरी, पूरे, इन तीनों शब्दों के लिए, कौन से, पूरा, पूरी और पूरे, इन तीनों के लिए इसी प को लाइन क्रॉस कर देंगे। लाइन के ऊपर पार, लाइन टच कर दिया तो परसों, और पूरा, पूरी, पूरे, ये अगर तीन आ गए तो ये लाइन क्रॉस, या फिर सिंगल वर्ड भी आ गया इनमें से तो भी यही शब्द चिन्ह बनेगा। छात्र के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम कांटे वाले छ में त्र का चाप लगा देंगे। देखिए ये हमारा छ हो गया और उसी में हमने चाप लगा दिया त्र का, तो हमारा छात्र बन जाएगा। फिर से देखिए ये हमारा छ हो गया, अब इसी में मैं त्र का चाप लगा दूंगा तो ये मेरा छात्र बन जाएगा। हाथ नहीं उठाना है, सीधा बनाना है, डायरेक्ट, तो ये हमारा छात्र हो जाएगा। क्षेत्र के लिए इसी को लाइन टच कर दूंगा मैं, तो ये मेरा क्षेत्र हो जाएगा। और छात्रा के लिए इसी को मैं लाइन क्रॉस कर दूंगा। छात्र के लिए लाइन के ऊपर छ और त्र, क्षेत्र के लिए उसी को लाइन टच कर देना है, छात्रा के लिए उसी को लाइन क्रॉस कर देना है। खाने के लिए हम क्या करेंगे, खाने के लिए हम ख बनाएंगे और उसमें न जोड़ देंगे, न का हुक जोड़ देंगे तो वह हमारा खाना बन जाएगा। खाता के लिए हम क्या करेंगे, त का हुक जोड़ देंगे तो हमारा खाता बन जाएगा। त और न के हुक मैंने आपको समझा रखे हैं। तो मैंने आपको बीच के लिए शब्द चिन्ह बताया था अभी पीछे मैंने आपको बीच का शब्द चिन्ह बताया था। ये हमारा बीच का शब्द चिन्ह था, च में मैंने आंकड़ा लगा दिया था। अब ये दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल हो जाए तो आपको क्या करना है, 2 बार इसी च का प्रयोग करना है बीचों बीच। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप अगर केवल बीच का इस्तेमाल होता है तो आपको ये वाला शब्द चिन्ह बनाना है। और अगर बीचों बीच का इस्तेमाल हुआ है, जैसे इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ हुआ है, इन दोनों का शब्द चिन्ह का इस्तेमाल एक साथ हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसी च को 2 बार लिख देना है। देखिएगा ये हमारा बीच हो गया और ये बीचों बीच हो गया। 2 बार अगर च का प्रयोग कर दिया आपने तो वो बीचों बीच हो जाता है, और अगर एक ही बार प्रयोग करा है तो वो बीच हो जाएगा।
बस ये अंतर है। अगर एक सिंगल बीच आता है तो आपको सिंगल च का प्रयोग करना है, और बीचों बीच साथ में आ जाए तो आपको 2 बार च का प्रयोग करना है। वैसे ही रात अगर एक बार आए तो आपको र और त का प्रयोग करना है, पर अगर 2 बार आ जाए तो आपको क्या करना है, र त का प्रयोग 2 बार कर देना है। तो ये हमारा रातों रात हो जाएगा। देखिएगा, ये रात, ये रातों रात। कैसे, फिर से देखिएगा, ये हमारा र और उसमें मैंने त जोड़ दिया तो ये हमारा रात बन जाएगा। अब इसी के अंदर में एक और बार र और एक और बार त का प्रयोग कर दूंगा तो मेरा रातों रात बन जाएगा। अर्थात लिखना है तो मैं र का प्रयोग करूंगा, जो मैंने आपको लिखना सिखाया था, ये वाला र का प्रयोग। एक तो नीचे से ऊपर जाता है, एक ऊपर से नीचे आता है, तो ये वाले र का प्रयोग मैं अर्थात में करूंगा। अगर इसी को लाइन टच कर दूंगा तो वो मेरे लिए अतिरिक्त हो जाएगा, और इसी र को मैं लाइन क्रॉस कर दूंगा तो मेरे लिए उदाहरण हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, ये र का प्रयोग रात अस, ये र का प्रयोग अर्थात के लिए होगा लाइन के ऊपर। इसी र को लाइन टच कर देंगे तो अतिरिक्त हो जाएगा, और इसी को लाइन क्रॉस कर देंगे तो ये हमारा उदाहरण बन जाएगा। अब मामला लिखना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ल और म का प्रयोग करेंगे। ल का हुक लगाकर म अगर लाइन के ऊपर रख देंगे तो वो हमारा मामला बन जाता है। तो अगर ल के हुक का प्रयोग करके अगर मैंने म लिख दिया तो वो मामला बन जाएगा। मामूली के लिए हम उसी में ई की मात्रा जोड़ देंगे। इसी में अगर मैं ई की मात्रा जोड़ दूँ तो वो मामूली हो जाएगा। एवं के लिए हम क्या करेंगे, म का प्रयोग करेंगे, छोटे से म का, छोटा सा म लिख देंगे लाइन के ऊपर तो वो हमारा एवं हो जाता है। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका है, व और म का प्रयोग करना है। व और म का प्रयोग करना है तो वो हमारा एवं हो जाता है। और अगर एक छोटा सा म, बिल्कुल छोटा सा ऐसा, इसका प्रयोग कर दोगे तो वो भी एवं कहलाएगा, और इसका प्रयोग कर दोगे व और म का तो भी एवं ही कहलाएगा। देखना लिखना है तो हम क्या करेंगे, द पूरा लिख देंगे। देखना हम पूरा लिखेंगे। देखिए, देखना लिखना है तो हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, उसी में ख जोड़कर उसी में न के हुक का प्रयोग कर देंगे तो मेरा ये देखना हो जाएगा। और देखते के लिए हम क्या करेंगे, द, ख और त का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये देखना था, ये देखता है। न नीचे बनेगा, त ऊपर बनेगा। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ये हमारा देखना हो जाएगा, और ये हमारा देखता हो जाएगा। देखना, देखता। अब पछताना लिखना है तो प के विशेष चिन्ह के साथ छ का प्रयोग करना है तो वो हमारा पछताना हो जाएगा। इसी को अगर लाइन टच कर दूं तो ये हमारा उपेक्षा हो जाएगा, और इसी को लाइन क्रॉस कर दूं तो ये हमारा पूछना हो जाएगा। देखिए, प के विशेष चिन्ह के साथ छ का प्रयोग करना है। प का विशेष चिन्ह मैंने आपको सिखाया था वी, इसी के साथ अगर मैं छ का प्रयोग कर दूं तो वो मेरा पछताना हो जाएगा। उपेक्षा के लिए इसी को लाइन टच कर देंगे, और पूछना के लिए इसी को लाइन क्रॉस कर देंगे। अब हमारा अगला शब्द चिन्ह है जनरल। तो जनरल के लिए हम क्या करेंगे, जनरल में क्या करेंगे, ज के साथ न का प्रयोग करेंगे, न के हुक का, तो ये हमारा जनरल हो जाएगा। ठीक है, लाइन क्रॉस करके ज और न का प्रयोग कर दिया तो ये हमारा जनरल हो जाएगा। एक और तरीका भी है, आप ज के साथ पूरे न का प्रयोग भी कर सकते हो तो वो भी जनरल कहलाएगा। या तो न के हुक का प्रयोग कर लीजिए या पूरे न का प्रयोग कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे शब्द चिन्ह आपको समझ में आए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।